हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू एक्सपेरिमेंट ऑफ HB1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल WBC काउंट। मतलब हम लोग हमारे ब्लड का देखेंगे कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ब्लड की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने WBCs फाइंड हो रहे हैं। तो मतलब हम लोग नंबर ऑफ WBCs फाउंड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, सो चलिए। और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो टाइम लगने वाला एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम एम देखते क्या है, टू काउंट WBCs पर क्यूबिक mm³ मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1 mm³ उसको ऐसे लिख सकते हो ऑफ द गिवन ब्लड सैंपल। तो हमारे ब्लड का हम लोग WBCs फाइंड कर रहे हैं कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड में, 1 mm³ ब्लड वॉल्यूम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो प्रिंसिपल देख लेते क्या है। ब्लड इज डाइल्यूटेड विथ हाइपोटोनिक फ्लूइड कंटेनिंग एसिडिक एसिड एंड ये जेंटियन और वॉयलेट और डाई, ये कलर है, ठीक है। A cell are broken down by a hypotonic medium. The dye stains and acid fixes the nuclei. The dark blue stained nuclei are counted in place of WBCs. The RBC are known also broken down, but as they do not have nuclei, they do not interfere in the counting. इसमें करेंगे क्या, सुनो मैं आपको समझाता हूँ क्या है इसका पूरा प्रिंसिपल, क्या है पूरे ये एक्सपेरिमेंट का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, WBCs कैसे काउंट करेंगे, हम लोग काउंट ऐसे करेंगे कि जहाँ आपको ये पता होगा कि WBCs के पास न्यूक्लियस होता है और RBCs के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं RBCs। तो इसका हम फायदा उठाएंगे नंबर ऑफ WBCs फाउंड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग के पास एक ये दैट इज ब्लड डाइल्यूशन फ्लूइड है हमारे पास रहेगा। आपको जब टीचर एक्सपेरिमेंट करोगे तो टीचर्स बताएंगे एक WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहेगा या फिर बोलो ब्लड डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहेगा। तो उसमें होगा क्या, उसमें एक जेंटियन वॉयलेट कलर का डाई रहेगा और एक एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन रहेगा। वो अब वो करेगा क्या, जैसे हम लोग ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा इन दोनों के मिक्सचर का, एसिडिक एसिड और जेंटियन वॉयलेट एक तरीके का डाई है और एसिडिक एसिड एक तरीके का एसिड है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का एक मतलब सॉल्यूशन रहेगा जिसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सोल्यूट कम होता है और फ्लूइड ज़्यादा होता है। तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग RBCs को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो RBCs क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स ब्रेक होते हैं, आपको ये पता है। RBC तो एक पर्टिकुलर मैंने बताया, सेल्स ब्रेक होते हैं जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको पता है उसमें पानी ज़्यादा, वाटर ज़्यादा, सोल्यूट कम है। और जो सेल्स है उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है। तो क्या करेगा, पानी फ्लोट करेगा टूवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो टूवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का मतलब क्या, कि वो सेल के अंदर पानी जाएगा और सेल ये स्वेल कर जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक हो गया सेल, अब होगा क्या, न्यूक्लियस बाहर आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। अब होता क्या है, जो ये हमारा डाई वो क्या करता है, न्यूक्लियस को कलर करता है। ये जो जेंडियन वॉयलेट है वो क्या करता है, न्यूक्लियस को कलर करता है। और जो एसिडिक एसिड, ये जो एसिड है ये क्या करता है, ये फिक्स कर देता है, मतलब पोजीशन को फिक्स कर देता है किसके, न्यूक्लियस के। अब होता क्या है, हम लोग न्यूक्लियस को काउंट करते हैं WBCs के हम लोग न्यूक्लियस को काउंट करते हैं। आपको पता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, RBCs होते हैं। तो होता क्या है, हम लोग RBCs को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि RBCs के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो हम लोग को इंटरफेयर नहीं करेगा काउंट में। तो इंटरफेयर नहीं करेगा तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व। हम लोग बस न्यूक्लियस काउंट करेंगे किसका, WBCs का, क्योंकि न्यूक्लियस किसके पास होता है, WBCs के। तो ये इसका प्रिंसिपल है टोटल। तो आपको समझा, ठीक है, एकदम सिंपल है। ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग हमारा वो जो ब्लड डालेंगे, जिससे क्या होगा, वो सेल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और क्या होगा, जिसके पास न्यूक्लियस है वो स्टेन हो जाएगा, जिसके पास नहीं है वो स्टेन नहीं होगा। तो जो स्टेन हो जाएगा उसको काउंट कर लेंगे, हमारा WBC का काउंट आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। और प्रैक्टिकल जब करोगे, आपके कॉलेज में हुआ है कि नहीं कमेंट करना। बाकी कॉलेज में जब करोगे तो आपको मज़ा आएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगने वाला एक्सपेरिमेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। मटेरियल्स की बात करते हैं, हमारे पास कौन सा उन लोग टीचर्स देंगे, हीमोसाइटोमीटर, ये आपको पास ये देंगे, ठीक है। सेट विथ आपके पास रहेगा WBC पीपेट, उसके अंदर रहता है WBC डाइल्यूशन फ्लूइड रहता है और ब्लड लेंसेंट होता है, एब्जॉर्बेंट
कॉटन होता है और अल्कोहल, माइक्रोस्कोप, ये सब की मटेरियल की हम लोग को ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पूरा लिखा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। चलिए पहले आपको एक वन टाइम रीड करवा देता हूँ आपको। पहले क्या करना है, एडजस्ट माइक्रो विथ लो पावर 10x ऑब्जेक्ट प्लेस इन, ये मतलब जो ऑब्जेक्ट पीस है जो आपके माइक्रोस्कोप है, एक 10x का होता है, एक 40, 45 ऐसा कुछ का होता है ना, तो आपको 10x वाले पे करके रखना फोकस। अब क्या करना है, ओपन डायफ्राम फुल्ली, जो डायफ्राम है नीचे जो लाइट को ये आने देता है और नहीं आने देता है, ठीक है, अलाउ करता है और नहीं भी अलाउ करता है, तो आपको क्या करना है, डायफ्राम को पूरा ओपन करना है कि लाइट अच्छे से आ पाए, ठीक है, मिरर के थ्रू। तो ये मिरर को आपको एडजस्ट करना है जिससे आपको लाइट प्रॉपरली आपके स्लाइड पे आता रहे डायफ्राम के थ्रू, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब करना है। इससे पहले क्या करना है, रिड्यूस लाइट एंट्री बाय पार्टली क्लोजिंग द डायफ्राम, तो अपने को लाइट को एडजस्ट करना है, एक मीडियम लाइट चाहिए, एक प्रॉपर लाइट चाहिए, तो आपको कैसे एडजस्ट करना है, बाय द हेल्प ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम को ओपन क्लोज अप करोगे तो एक ऐसे पॉइंट पे उसको रखना जिसपे लाइट पार्शियली आए, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हो आप लाइट को डायफ्राम को मूव करके। डायफ्राम आपको पता है, मैंने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा है, जहाँ पर आप डायफ्राम को एडजस्ट करके दैट इज लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या करना है, प्लेस न्यूबर चेम्बर। अब न्यूबर चेम्बर क्या होता है, वो उसी के अंदर रहेगा न्यूबर चेम्बर। अब उसमें क्या करना है, एक चेम्बर जैसा रहेगा, आपको आपको ऐसा वो चेम्बर के अंदर आपको दिखाएंगे, आपको उसको दिखाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक 4 बॉक्स होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, 4 मीन्स 16 बॉक्सेस होते हैं, हर एक कोने में 16 बॉक्सेस होते हैं, और उसी के अंदर ही हम लोग को हमारा WBC काउंट करना है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली न्यूक्लियस को काउंट करते हैं WBC के, WBC को नहीं, तो इनडायरेक्टली तो WBC भी काउंट हो गया, तो वही चीज़ है। तो एक ये आपको ये बताना है कि दैट न्यूबर चेम्बर एक आपको दिखाएंगे, उसी के अंदर रहेगा, आपको जब ये हीमोसाइटोमीटर रहेगा तो उसी में आपको रहेगा न्यूबर चेम्बर। अब होता क्या है, प्लेटफॉर्म, अब क्या करना है, ऑन द ये उसको माइक्रोस्कोप की इधर रखना है हमारा न्यूबर चेम्बर को, और फोकस करना है। और कहाँ फोकस करना है, उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट रेक्टेंगुलर रहेगा, बीच में 2 रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे, और आपको किसी भी एक पे आपको ना ऐसे मतलब स्क्वायर्स दिखेंगे, आपको उस पर फोकस करना है। पहले आपको टीचर्स सिखाएंगे आधा घंटा आपको सिखाएंगे कि फोकस कैसे करना है, उस बॉक्स पे फोकस कैसे करना है, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। जब ये कब काम आता है, जब काउंटिंग करेंगे हम लोग WBC का, तब काम आता है, ठीक है। तो आपने फोकस कर लिया, सब कुछ मिल गया, वो लाइन आपको मिल गया, बॉक्सेस मिल गए, दिख गए आपको बॉक्सेस, ठीक है। अब होता क्या है, देखना, अप्लाई अल्कोहल। अब क्या करना है, अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, जाना है, अल्कोहल लगाना है अपने फिंगर को, प्रिक करना है उसको, और जो पहला ब्लड आएगा फर्स्ट ड्रॉप, उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि उसमें टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, उसमें मेनली ब्लड नहीं होता, टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा होते हैं, तो पहले वाले ड्रॉप को रिमूव करना है। फिर क्या करना है, वापस से सेकेंड ड्रॉप निकालना है, और उस ड्रॉप को क्या करना है, मतलब प्रॉपरली निकालना है, प्रॉपर अमाउंट में निकालना है सेकेंड ड्रॉप को। और क्या करना है, जो हमारा ये वाला है दैट इज WBC पिपेट रहेगा, आपको एक सक करने को बोलेगा, एक पाइप जैसा जोड़ा रहेगा, आपको उसको सक करना है माउथ के थ्रू, तभी आपका ब्लड ऊपर साइड उस पिपेट के अंदर आएगा। तो क्या करना है, जैसे ही टच करना है उसको ना, क्या करना है, ये ब्लड की इधर पिपेट को रखना है और सक करना है, तो ब्लड ऊपर आएगा। अब ब्लड ऊपर कब तक लेना है, वो पिपेट के अंदर मार्किंग रहेगा 0.5 का, तो 0.5 का मार्किंग रहेगा, वहां तक आपको ब्लड ये लेना है। ब्लड ले लिया 0.5 तक। अब क्या होता है, उसी के ऊपर एक 11 मार्क का मार्किंग होता है, 11 नंबर का मार्किंग होता है। उसमें क्या करना है, आपको जो ये ब्लड डाइल्यूशन फ्लूइड है, जो ब्लड डाइल्यूशन फ्लूइड है, उसको आपको सक करना है। वो पर्पल कलर का रहेगा, वॉयलेट कलर का रहेगा, कुछ डार्क वॉयलेट में। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना ब्लड 0.5 तक लेना है, और फिर 11 तक क्या लेना है, आपको डाइल्यूशन फ्लूइड लेना है। डाइल्यूशन फ्लूइड 11 तक ले लिया, तो आपको क्या करना है, वो जो पिपेट है हमारा WBC का पिपेट, उसको क्या करना है, हॉरिजेंटल रखना है हाथों पे, और रोटेट करते रहना। रोटेट कब तक करना है, 10 मिनट्स के लिए रोटेट करना है, आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। आपको क्या करना है, 10 मिनट्स के लिए रोटेट करते रहना अपने हाथ पे। तो हम लोग ने क्या किया, 11 तक हम लोग ने डाइल्यूशन फ्लूइड डाला, डाइल्यूशन करने के बाद
10 मिनट्स तक उसको रोटेट किया। तो पिपेट को अपने हॉरिजेंटल रखना है अपने हाथों पे और रोटेट करना है। रोटेट करना है 10 मिनट्स के लिए। तो 10 मिनट के लिए रोटेट करना है। क्यों रोटेट करना है? क्योंकि जो डाइल्यूशन फ्लूइड और जो ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। तो मिक्स करना है 10 मिनट के लिए। मिक्स करने के बाद कीप द चेम्बर ऑन द टेबल। अब फिर क्या करना है? मिक्स कर लिया। अब क्या करना है? जो न्यूबर चेम्बर है आपको माइक्रोस्कोप की इधर अपने वो बेस पे स्लाइड पे रखना है और फिर आपको कवर स्लिप लेना है। कवर स्लिप लेना है और जो न्यूबर चेम्बर है रेक्टेंगल और बीच में रहेगा रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल रहेंगे, उसमें से कोई भी एक रेक्टेंगल पे अपना फ्लूइड डालना है जो पिपेट के अंदर है। वो फ्लूइड डालना है 1 ड्रॉप। कोई भी पहले तो 3-4 ड्रॉप उसको बाहर फेंक दो और फिर जो 5वां 6वां ड्रॉप है उसको न्यूबर चेम्बर में डालो वो रेक्टेंगुलर के ऊपर। फिर वो कवर स्लिप लेना है, उसके ऊपर डालना है वो जो फ्लूइड है उसके ऊपर डालना है। अब वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा, वो फ्लूइड पूरा स्प्रेड हो जाएगा और फिर आपको माइक्रोस्कोप के ये थ्रू देखना है प्रॉपरली। आपको दिखेगा डॉट 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 दिखेंगे, वो आपका WBC काउंट रहेगा। तो आपको डॉट डॉट काउंट करना है। अब काउंट कैसे करना है एक तो टीचर्स बताएंगे आपको, बाकी काउंट कैसे करना है आपको पहले ना ऐसे ऐसे लाइंस दिखेंगे आपको, वाइट वाइट पतले पतले लाइंस दिखेंगे आपको। यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसे बॉक्स रहेंगे पूरा 16 बॉक्स इस साइड रहेंगे, 16 बॉक्स इस साइड, 16 बॉक्सेस इस साइड और 16 बॉक्सेस इस साइड रहेंगे। आपको पूरा हर एक बॉक्स में कितने आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं उसको काउंट करना है। फिर काउंट करने के बाद क्या करना है, ठीक है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर देखो नीचे, फिर WBCs को लेना है 5 स्क्वायर्स रहेंगे। देखो ऐसा रहेगा, ये रहा बॉक्स, 4 कॉलम्स और 4 रोज। तो ऐसे पूरे 16 बॉक्सेस रहते, प्रॉपरली यहाँ नहीं बताया ये सब, ये टोटल 16 बॉक्सेस रहते। तो 16 बॉक्सेस के अंदर आपको ऐसे डॉट डॉट दिखेंगे। तो आपको वो डॉट डॉट को हर एक बॉक्स को काउंट करना है और पूरे ऐसे ऐसे कितने होते हैं, ऐसे टोटल 4 होते हैं। तो 4, हाँ, तो आपको पूरा ये पूरा काउंट करना है। तो इसमें से पूरा काउंट करना है। ऐसे 4 बॉक्सेस रहते हैं WBCs के कॉर्नर पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऐसे 4 बॉक्सेस काउंट करने और फिर काउंट करने के बाद टोटल आपको लिखने का है जो भी n की वैल्यू, n क्या होता है टोटल नंबर जितना आपने काउंट किया चारों बॉक्स से, वो काउंट करना है। समझो 142 या 150 ये सब आया। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये रहा कैलकुलेशन। देखो ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो ये आपको ऐसे मिलेंगे। आपको ऐसे नंबर से लिखने की कौन से बॉक्स में कितने आपको डॉट 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 दिख रहे हैं आपको काउंट करना है। और ऐसा ये इल्यूजन मतलब ऐसा डायग्राम बनाना है आपके बुक में। और फिर ये सबको चारों को काउंट करके आपको n की वैल्यू मिलेगा। तो इस केस में n की वैल्यू 147 है। तो 147 n की वैल्यू लिखना है आपको। सो n की वैल्यू यहाँ मिला। और आपको पूरा मतलब ब्लड वॉल्यूम कैसे काउंट करना है, तो आपको थिकनेस रहेगा ब्लड का, जो पूरा ऊपर जो आपके न्यूबर चेम्बर है उसके ऊपर जो थिकनेस रहेगा ब्लड का वो आपका 0.1 का रहेगा। तो 0.1 का कैसे, और एक स्क्वायर का ये वॉल्यूम कितना होता है 1 इंटू में 1, ये एरिया होता है 1 mm स्क्वायर। ये आपका एरिया है 1 mm स्क्वायर। तो एक बॉक्स का ये एरिया है 1 mm स्क्वायर। तो पूरे चारों बॉक्स के एरिया कितने हो जाएंगे 4 mm स्क्वायर। अब ये 4 mm स्क्वायर चारों बॉक्स के एरिया है। अब उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो 0.1 आपका थिकनेस हो गया। जो भी फिल्म जो ब्लड आप डालोगे उस पर, तो आपका क्या होगा वो वॉल्यूम थिकनेस आएगा वो 0.1 आएगा। और एरिया कितना है 4 mm स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा उसका, दैट इज 0.4। तो आपको क्या करना है 0.4 मिल गया वॉल्यूम, ठीक है। तो 0.4 में 0.4 mm क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड में आपका इतना WBC, आपका इतना, दैट इज 147। ठीक है, वापस से कैलकुलेशन एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इस पे ध्यान दो कि 0.4 वॉल्यूम में आपका 147 ब्लड है। तो आपका 1 mm क्यूब में कितना, क्योंकि हम लोग को तो 1 mm के लिए फाइंड करना है। तो 1 mm के लिए कितना है आपको वो कैलकुलेट करना बाय द सिंपल मेथड 1 mm। ये 0.4 नीचे आ जाएगा, n बाई 0.4 इंटू में डायल्यूशन फैक्टर, ये प्रैक्टिकली आता है। तो आपको लिखना है 20, डायल्यूशन फैक्टर 20
तो आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको 7,000, जैसे यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर पर्सन का 7,350 है 1 mm³ ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड में, तो आपको WBC काउंट मिल जाएगा 7,350 पर mm³। तो आपका ये मिल जाएगा WBC काउंट। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। सुनो, आपको न्यूबर्स चेम्बर में आपको ऐसे बॉक्सेस दिखेंगे, ठीक है। आपको हरे बॉक्सेस में वो डॉट 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 काउंट करना है, क्योंकि वो आपका न्यूक्लियस है ऑफ WBC। तो WBC आपको काउंट करना है हर एक बॉक्स का। तो जैसे इस वाले बॉक्स का उसके पास कोई डॉट नहीं था तो इसने 0 लिखा, फिर इसमें 4 डॉट होंगे इसलिए इसने 4 लिखा। तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं चारों बॉक्स का। अब चारों बॉक्स, हर एक बॉक्स कितने का है, 16 बॉक्स उसका है। आपको पूरा कैलकुलेट करने के बाद n की वैल्यू फाइंड करनी, चारों बॉक्स का कैलकुलेट करके टोटल, जैसे यहाँ पर 147 टोटल है वो किया। और एक बॉक्स का एरिया कितना है, 1 mm इंटू 1 mm, दैट इज 1 mm² एरिया है। और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करूँ, वॉल्यूम ऑफ ब्लड का थिकनेस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होएगा, 0.1 का थिकनेस है, एरिया कितना है 1 mm, तो एरिया कितना है 1 mm एक बॉक्स का। तो 4 बॉक्स का कितना एरिया हो गया, 4 mm²। और थिकनेस कितना 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, थिकनेस इंटू में एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर, तो हम लोग को मिल जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 के लिए 147 है, तो 1 के लिए आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर डायल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, प्रैक्टिकली जो आता है 20, और फिर आपको पूरा WBC काउंट मिल जाएगा। तो ये था पूरा कैलकुलेशन। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है, आप जब प्रैक्टिकल करोगे कॉलेज में तो और अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो ये आपको पूरा थियरी आप एक बार रीड करो तो आपको पूरा और भी अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। बाकी वीडियो समझा है कि नहीं बताना, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन समझ में आ जाएगा, 1-2 बार देखो तो समझेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।